हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल जेनियस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैंप, जहां पर हम देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के सबसे बढ़िया जेई के क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, ध्यान रखें कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC, if A1, 2 and the internal bisectors through B and C are y minus x is 0 and y plus 2x is 0, find R of ABC. R of ABC denotes the in radius of the triangle. इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, इसको एक बार खुद ट्राई करें, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड्स दिखा रहा हूँ। एक ये हमारा मेथड 1 और एक दूसरा मेथड जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एप्लीकेशन है। तो चलिए मेथड 1 देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ये ट्राइंगल ABC, ए हमारा 1, 2, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर है y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस एंगल ए का भी इंटरनल बाइसेक्टर बना दूंगा तो ये सारे के सारे इंटरनल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होंगे और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इसको मैं आई से डिनोट करता हूँ। इस इन सेंटर के हम कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं तो मेरे को आई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वो सिंपली मेरे को दिख भी रहे हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन से पास कर रहे हैं। देयरफॉर मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मेरे आई के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 0,0 यानी कि ओरिजिन। अब इस सॉल्यूशन में हमारा मोटो क्या रहेगा? मोटो ये रहेगा कि ये जो हमारे दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल है, जो ये एंगल अपने बीच का बना रहे हैं, ये वाला एंगल BIC, इसको हम निकाल सकते हैं एक टैन वाला जो फॉर्मूला होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। और दूसरा हम निकाल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ ज्योमेट्री यूज़ करके। हम जानते हैं ये वाला एंगल मेरे पास B/2 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल मेरे पास C/2 होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पाई माइनस B/2 प्लस C/2। मैं क्या करूँगा, एक जो हमारा टेन थीटा वाले फॉर्मूले से एंगल जो आएगा और ये वाला जो एंगल है उनको इक्वेट करके मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ थीटा, थीटा कौन से की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है, एंगल BIC, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे tan ऑफ एंगल BIC हमने निकाल लिया, पाई माइनस B/2 प्लस C/2। यहाँ लिख लेता हूँ मैं पाई माइनस B/2 प्लस C/2। tan ऑफ ये एंगल हमारे पास बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ, आता है इसमें m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 और m2 क्या है? m1 m2 उन लाइन का स्लोप है जिनके बीच का एंगल ये है। वो लाइंस कौन कौन सी हैं? एक ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स और ये दूसरी लाइन y इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो m1 मैं लिख सकता हूँ 1 क्योंकि इस लाइन की स्लोप 1 है, और m2 मैं लिख सकता हूँ -2 क्योंकि इसकी स्लोप -2 है। तो मैं लिखूंगा m1 माइनस m2 यानी कि 1 माइनस का 2, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 यानी कि 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा माइनस का 2। अब ये वाला राइट हैंड साइड तो हमारा इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। थोड़ा सा इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं इस ट्राइंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई होगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 हो जाएगा पाई/2। ठीक है, तो b/2 प्लस c/2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस का a/2, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस का a/2। अब ये जो पाई इसकी वैल्यू आई है b/2 प्लस c/2 की, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें मिल जाएगा tan ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास पाई/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा 3 और माइनस मॉड ऑफ -3। tan ऑफ पाई/2 प्लस a/2 हम जानते हो जाएगा cot a/2, तो
तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कॉट ऑफ a/2 इक्वल टू -3 का मॉड हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये आ गए मेरे पास एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया है, पर हमें निकालना है इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। इन रेडियस हम जानते हैं कैसे निकलता है, जब भी हम इन सेंटर से किसी भी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस ट्राइंगल पर फोकस करें, ट्राइंगल AIB। इस AIB वाले ट्राइंगल को मैंने अलग से यहाँ पर दिखा रखा है और मैंने क्या करा है कि ये जो इन सेंटर है उससे इस AB वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। मान ले इस परपेंडिकुलर को मैंने बोला I और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको मैंने बोला कुछ लेट से F। ठीक है, अब मैं जानता हूँ ये जो IF वाली लेंथ होगी इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल होगी, तो बाय डेफिनेशन है। और हमें क्या गिवन है, हम जानते हैं ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल हमारा ये वाला होगा। अब ये वाला एंगल हम जानते हैं क्योंकि AI मेरी एंगल बाइसेक्टर होगी, तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास a/2। ओके, करेक्ट है। अब और A वाला कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, A है मेरे पास 1,2 एज गिवन इन द क्वेश्चन, और इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हमने पहले ही निकाल लिया था 0,0। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये लेंथ भी पता है। कैसे, हम अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ये लेंथ AI वाली लेंथ मेरे पास आ जाएगी √5 डिस्टेंस फार्मूला से। अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब तो ये ट्रिग्नोमेट्री का खेल हम यूज़ कर देंगे। ये जो इन रेडियस हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा AI और इसका साइन AI साइन, तो देयरफॉर R अब मेरे पास आ जाएगा AI साइन ऑफ a/2। तो R को मैं लिख सकता हूँ AI की वैल्यू है √5, कॉट a/2 की वैल्यू हमने पहले ही 3 निकाल ली थी, तो साइन a/2 हम सिमिलरली निकाल सकते हैं। ये हम आ जाएगा मेरे पास 1/√10। तो देयरफॉर जो इन रेडियस की वैल्यू आ गई ये आ गई 1/√2। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड 2 देखते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। पहली बात, ये प्रॉपर्टी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती, और अगर पता भी होती है तो वो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी कहती है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वर्टेक्स अबाउट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द अपोजिट साइड लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये क्या कहना चाहती है, चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने बना दिया ट्राइंगल ABC। ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,2। B का हमें एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है, ये है हमारे पास y - x इज 0। C से निकलने वाले एंगल बाइसेक्टर की भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y + 2x = 0। ये कोई क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वर्टेक्स अबाउट द एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब ये वाला जो वर्टेक्स है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन इस C वाले एंगल बाइसेक्टर में लूँ या B वाले एंगल बाइसेक्टर में लूँ, ये हमेशा लाई ऑन द अपोजिट साइड, ये हमेशा इस BC वाली साइड पर लाई करेगा। मतलब अगर मैं इस वर्टेक्स का ऐसे करके कुछ परपेंडिकुलर इस पर डालूं सच दैट इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा मेरे को यहाँ पे, मान ले A', वो इस साइड पर लाई करेगा। ये बेसिकली मैंने क्या करा है, इस A पॉइंट का इस C वाले एंगल बाइसेक्टर में रिफ्लेक्शन लिया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि वो BC वाली साइड पे लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं B वाले एंगल बाइसेक्टर में लूँगा, तो अगर ऐसे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इस A वाले वर्टेक्स का जो रिफ्लेक्शन होगा, मान लिया हमने उसे कह दिया A', वो भी BC वाली साइड पर लाई करेगा। ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वरना ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप गूगल से या फिर किसी भी बढ़िया बुक से देख सकते हैं।
अब क्यों हम इस प्रॉपर्टी को लगाएं, क्यों हमने इस ए वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स में लिया, बताता हूं मैं ऐसा हमने क्यों करा। हम जानते हैं कि ये दोनों जो रिफ्लेक्शंस आए हैं दोनों एंगल बाइसेक्टर्स में वो बीसी साइड पर लाई करेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही हमें ए डैश और ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे तो हम बीसी वाली साइड की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बीसी वाली साइड की इक्वेशन आ गई, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले निकाल दिए थे जो कि 0,0 हैं। तो अगर मैं इन सेंटर से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो उस परपेंडिकुलर लेंथ हमारे इन रेडियस के बराबर आ जाती है। तो उसके बाद हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जिससे कि हम इन रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि ए डैश और ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने से ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बीसी की इक्वेशन मिल जाने के बाद हमें बस परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ए डैश और ए डबल डैश को निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स को कुछ x1, y1 और x2, y2 मानते हैं। और क्योंकि ये इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट के मिरर इमेज हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं कि ये जो ए डैश वाला लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप और ये y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। और ये जो ए डैश वाली लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट ये y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 पे लाई करेगा। वैसे ही हम सिमिलरली ए डबल डैश के लिए कर सकते हैं। देखिए ये तरीका थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो मैं आपको एक जनरल रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि मान लिया हमारे पास कोई लाइन है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक लाइन है जो कि है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मेरे पास एक पॉइंट है लेट अस एज्यूम अल्फा कोमा बीटा। हमें क्या करना है कि इस अल्फा कोमा बीटा की, मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊँ, मान लिया ये कोई हमारी लाइन है L जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P यानी अल्फा कोमा बीटा। अगर मेरे को इस P अल्फा कोमा बीटा की इस लाइन में मिरर इमेज निकालनी है, यानी जो यहाँ कुछ आएगी A ऐसे, इसको मान लिया मैं बोल रहा हूँ पॉइंट P डैश H कोमा K, तो इस P डैश H कोमा K इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एक डायरेक्टली रिलेशन से लिख सकते हैं। वो रिलेशन है ये H माइनस अल्फा डिवाइड बाई A इज इक्वल टू K माइनस बीटा डिवाइड बाई B इज इक्वल टू -2 ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए पहला टर्म लिखा हुआ है H माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए क्या है x का कोफिशिएंट लाइन में, इज इक्वल टू दूसरा टर्म लिखा है k माइनस बीटा डिवाइडेड बाई बी क्या है हमारा y का कोफिशिएंट, इज इक्वल टू -2। ये -2 आपको ध्यान रखना होगा वरना ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो P वाला पॉइंट है इसको हमने लाइन में सब्सटीट्यूट करा है, x की जगह अल्फा पुट कर दिया, y की जगह बीटा पुट कर दिया, ये न्यूमरेटर वाला टर्म आ गया और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। चलिए हम इस रिफ्लेक्शन फार्मूला की मदद से ए डबल डैश को निकाल कर भी देखते हैं। ए डबल डैश के केस में ये जो हमारी लाइन है L जिसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वो हमारी ये वाली है y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस रिफ्लेक्शन फार्मूला की मदद से हम इस ए डबल डैश को इवेलुएट करके देखते हैं। ए डबल डैश के लिए जो हमारी L वाली लाइन होगी, मतलब जिसके अबाउट हम इसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वो ये वाली लाइन है यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं बेसिकली x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पॉइंट P मतलब जिसका हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं P अल्फा बीटा वो है हमारा 1,2, ठीक है। तो और H कोमा K क्या थे, H कोमा K हमारे उस पॉइंट के मतलब कोऑर्डिनेट्स थे जो रिफ्लेक्शन के बाद मिला है, यानी H कोमा K इस केस में ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो हम लिख सकते हैं इस रिफ्लेक्शन फॉर्मूले से H माइनस अल्फा, अल्फा क्या था उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं यानी कि यहाँ पे 1 है, H माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू k माइनस बीटा, बीटा क्या है हमारा, बीटा है हमारा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जिसका हम रिफ्लेक्शन ले रहे थे, तो वो यहाँ पे 2 है तो k माइनस 2
डिवाइडेड बाई बी क्या है मेरा y का कोफिशिएंट आ गया -1 इज इक्वल टू -2 ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी। इसका मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं जो यहाँ पर पी है उसको सब्सटीट्यूट कर देना है लाइन में। तो पी को जब हम लाइन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 - 2 ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर ये आ जाएगा 2। तो देयरफॉर ये आ गया h-1 इज इक्वल टू 2 - k इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1। देयरफॉर जो हमारा a डबल डैश वाला पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,1। ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा 2,1। सिमिलरली हम a डैश भी निकाल सकते हैं इसी रिफ्लेक्शन फॉर्मूला से, जो कि काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे हमने a डबल डैश निकाला, सिमिलरली हम a डैश भी निकाल सकते हैं जो a का रिफ्लेक्शन है y + 2x वाली लाइन में। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको मैंने एक्सप्रेशन बता दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। a डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे -1/5 एंड y इज इक्वल टू 2/5। तो देयरफॉर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए a डैश और a डबल डैश जो BC वाली लाइन पर लाई करते हैं। तो देयरफॉर BC लाइन की इक्वेशन भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। BC लाइन की जो इक्वेशन आएगी a डैश और a डबल डैश से वो आएगी वो आ जाएगी x - 7y + 5 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमें 2 पॉइंट पता है और 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी है, वो आ जाएगी ये। बस अब इन रेडियस को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा इन सेंटर वाला पॉइंट है इससे इस BC वाली साइड पर परपेंडिकुलर की लेंथ देखनी है। तो अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं। पहले उस पॉइंट को लाइन में सब्सटीट्यूट करते हैं, डिवाइडेड बाय √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस केस में जो हमारा पॉइंट है वो इन सेंटर है, यानी कि 0,0। तो इन रेडियस के लिए 0,0 सब्सटीट्यूट करेंगे, यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √x², x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी √50। देयरफॉर ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गई 1/√2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 1/√2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेथड 1 ज़्यादा अच्छा लगा या मेथड 2।